Assalamu alaikum class 6. In the last class we were reading our chapter number 6, word processing in Microsoft Word. In this chapter we have done formatting features, some formatting features, and the last topic which we have discussed was using the font dialog box. I will show you on the computer how to use the font dialog box. Okay. This is the MS Word window. Go to the format option. Click on font. This is the font dialog box. From the font dialog box we can select different formatting option. For example, font. We can select any type of font which we like. By default there are so many fonts. We can also install or delete fonts of our choice. For example, Comic Sans. Click on it. The font is selected. Then the font style. रेगुलर सिंपल होता है बिल्कुल. इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा टिल्ट हो जाए. बोल्ड है, थिक हो जाता है लाइक अ मार्कर. बोल्ड इटैलिक टिल्ट भी होगा, बोल्ड भी होगा, ये आपके ऊपर है. बोल्ड ले लेते हैं. देन द साइज, देयर आर डिफरेंट फॉन्ट साइजेस अवेलेबल. द मैक्सिमम साइज इज 27 एंड द मिनिमम इज़ 8. 8 से आप छोटा भी कर सकते हैं. आप यहाँ क्लिक करें, इसको रिमूव करें और कोई नंबर लिख लें 8 से, लेस देन 8, और 72 से बड़ा भी कर सकते हैं. ठीक है. प्रीव्यू में देखें, आपको नज़र आ रहा है मुसलसल जो मैं चेंजिंग करी. देखें बोल्ड इटैलिक, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं. फिर आपको और फॉन्ट चेंज करते हैं. ये देखिए. ठीक है. फॉन्ट कलर, यहाँ से आपको कलर पैलेट नज़र आ रहा है. चूज़ एनी कलर यू लाइक. और इसके अलावा मोर कलर में जाके आप डिफरेंट शेड भी बना सकते हैं. ये देखिए, कस्टम कर सकते हैं हम डिफरेंट शेड. इनमें से पिक कर लेंगे, वो कलर अवेलेबल आ जाएगा हमारे पास. ओके. अंडरलाइन ऑप्शन है. हेडिंग में ज़रूरत पड़ती है. अंडरलाइन भी कई तरह के होते हैं कि आप कैसी अंडरलाइन चाह रहे हैं. ये देखिए, रिव्यू में देखते जाएं आप. ये सिंपल है, बोल्ड है, डबल, और इसी तरीके से डिफरेंट अवेलेबल है. वेवी इज एग्जैक्ट. अंडरलाइन कलर भी अवेलेबल है. रेड कलर लेने अगर आप, ये देखिए. अच्छा, इसके बाद और भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं. ये देखिए, जैसे स्ट्रीक थ्रू. अगर आपको नज़र आ रहा है क्लियरली तो ये स्ट्रीक आ गई है. डबल स्ट्रीक, सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है. ये मैथ्स फार्मूला वगैरह में यूज़ होते हैं जब नंबर को हमें करैक्टर के ऊपर लेके जाना है या बिलो करैक्टर लेकर आ रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा शेडो है. शेडो अपेयर होता है. आउटलाइन है, सिर्फ आउटलाइन है, अंदर से कलर गायब हो जाएगा, आउटलाइन फॉन्ट आएगा. इम्बोज है, इम्बोज हटाए. इनग्रेव है. इनग्रेव अंदर जो जैसे खुदा हुआ होता है वैसा होता है. इम्बोज जो उभरा हुआ होता है. ये आप ज़्यादा बड़े फॉन्ट देखेंगे करके, स्मॉल कैप, ऑल कैप्स है. अच्छा, हिडन है. टैक्स हिडन हो जाता है वो जिसको हम सेलेक्ट करते हैं. ओके. ओके कर दें और आप टाइप कर सकते हैं. ठीक है. सेलेक्ट करें. इनमें से कुछ ऑप्शन यहीं अवेलेबल होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉन्ट में ज़्यादा डिटेल है. ओके. ये टॉपिक क्लियर हो गया फॉन्ट बॉक्स का. अब हम स्टार्ट करते हैं
पेज नंबर 64 से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। A paragraph is any text followed by enter key. Paragraph formatting control the appearance of text in a paragraph. It mainly involves। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है उसके लिए पैराग्राफ समझ लें पहले। जब आप टाइप करते जा रहे हैं उसके बाद एंटर की आपने की तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब है कि एक पैराग्राफ पे आप कितनी फॉर्मेटिंग कहते हैं उसमें आ जाएगा अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द पैराग्राफ, यानी टेक्स्ट के साइड से अलाइन हुआ हुआ है पेज के। इंडेंट पोजीशन ऑन द रूलर, रूलर से पोजीशन इंडेंट पोजीशन सेट करनी होती है। स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स के दरमियान वर्टिकल स्पेसिंग कितनी है, स्पेसिंग बिटवीन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, उसके बाद एक के बाद अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ है उनमें स्पेसिंग कितनी है। ओके, तो सबसे पहले आ जाए टेक्स्ट अलाइनमेंट। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। वो समझने से पहले आप समझें व्हाट इज़ अ टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट रेफर टू द अलाइनमेंट रेफर टू द वे टेक्स्ट इज सेट विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन, यानी आपका जो पेज का बॉर्डर है, मार्जिन है, उससे और टेक्स्ट के दरमियान किस तरफ से टेक्स्ट किस तरफ से अलाइन हुआ है, कौन से मार्जिन के साथ मिला हुआ है, उसको हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कहते हैं। 4 टाइप्स हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। To change the type of alignment you can select the text and then click on the alignment button present on the formatting toolbar। अगर हमें चेंज करनी है अलाइनमेंट तो हम टेक्स्ट जो हमने टाइप किया उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम फॉर्मेटिंग टूल बार पर ही हमारे पास 4 बटन्स हैं, नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। इनको करेंगे तो अलाइनमेंट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ लेफ्ट अलाइन। टेक्स्ट इज सेट टू बी लेफ्ट अलाइन इफ़ इट इज़ अलाइन टू दी लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। टेक्स्ट को हम कहेंगे कि लेफ्ट अलाइन है अगर वो पेज के लेफ़्ट से अलाइन हुआ हुआ है, लगा हुआ है। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ अलाइनमेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है, यानी डिफ़ॉल्ट मोड का मतलब है पहले से यही सेट है। टू लेफ्ट अलाइन अ पैराग्राफ पोजीशन द कर्सर एनीवेयर इन द पैराग्राफ एंड क्लिक ऑन अलाइन लेफ्ट बटन। अगर आपने पूरा पैराग्राफ अलाइन लेफ्ट करना है तो इसके लिए आप पोजीशन करें, आप सेलेक्ट करें पैराग्राफ को और इस पर लेफ़्ट अलाइन बटन पे क्लिक कर दें, वो लेफ़्ट हो जाए। इसी तरह सेंटर है। अगर सेंटर किसे कहेंगे, व्हेन द टेक्स्ट इज सेंटर बिटवीन द लेफ़्ट एंड द राइट मार्जिन। राइट और लेफ़्ट मार्जिन दोनों से एक सा फासला है टेक्स्ट का, उस पैराग्राफ का, तो वो सेंटर अलाइन कराएगा। उसको करने का भी यही तरीका है, सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड क्लिक ऑन द सेंटर अलाइन बटन, देन द राइट अलाइनमेंट। व्हाट इज़ राइट अलाइनमेंट? राइट अलाइनमेंट रेफर टू द टेक्स्ट व्हेन इट इज़ अलाइन टू द राइट मार्जिन ऑफ द पेज। राइट मार्जिन ऑफ द पेज के साथ लगा हुआ है टेक्स्ट तो वो राइट अलाइन है। और इसको भी उसी तरीके से करेंगे आप, सेलेक्ट द पैराग्राफ, क्लिक ऑन राइट अलाइन बटन, देन दिस इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट। इसी तरह समझ लें अच्छी तरह व्हाट इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट। द फीचर अलाइन अ पैराग्राफ ऑन बोथ एंड लेफ्ट मार्जिन्स। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक सा ही रखा जाता है अलाइनमेंट। लेफ्ट से भी अलाइन है, राइट से भी अलाइन है। In this type of alignment, the space between the word is adjusted so that each line of the text begins from the left margin and end at the right margin। इसमें क्योंकि हमें लेफ़्ट और राइट मार्जिन तक रखना होता है टेक्स्ट को, तो बीच में जो स्पेस होती है वर्ड्स के बीच में उनको एडजस्ट कर दिया जाता है, वो बढ़ा दी जाती है ताकि अलाइनमेंट एक सी रहे, बॉक्स टाइप का टेक्स्ट अपीयर होगा। टू जस्टिफाई अ टेक्स्ट, पोजीशन द कर्सर एनीवेयर इन द पैराग्राफ, क्लिक द जस्टिफाई बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। इसको भी इसी तरह करते हैं, पैराग्राफ में आप कर्सर रखें जिसको करना है अलाइन और क्लिक कर दें जस्टिफाई बटन पे तो वो अलाइन हो जाएगा। इसको हम करके देखते हैं। देखिए, सी दीज आर अलाइनमेंट बटन। अब ये लेफ़्ट अलाइन बटन पे क्लिक हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो ये लेफ़्ट अलाइन है स्क्रीन के साथ। ये देखें पेज मार्जिन के साथ, ये पेज मार्जिन है, ये लेफ़्ट यहीं से अलाइन होगा। अगर हम इसको करेंगे राइट, देखिए राइट साइड पे अलाइन हो गया। अब करके देखते हैं सेंटर में आ गया।
एक सा डिस्टेंस है लेफ़्ट से और राइट से। जस्टिफाई, ये आपको अब इसका इफेक्ट जब पता चलेगा जस्टिफाई का, जब हम पैराग्राफ टाइप करेंगे। ओके, ये अलाइनमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट इंडेंटेशन या टेक्स्ट इंडेंट। ओके, पहले इसको समझ लें आप अच्छी तरह। इंडेंटिंग इज डन टू मेक योर टेक्स्ट मोर आई कैचिंग and indent specifies the distance between the page margin and the text written in the text area. Indent are added to increase the white space and decrease the text area. देखें इंडेंटिंग क्या होती है। इसको तो पहले ज़्यादा अच्छा पेपर पे नज़र आया, आपका प्रिंट आउट आया, डॉक्यूमेंट अच्छा बने इसलिए किया जाता है। इंडेंट है आपका डिस्टेंस बिटवीन पेज मार्जिन और टेक्स्ट रिटर्न, जहाँ से टेक्स्ट रिटर्न स्टार्ट हो रहा है, टाइप हो रहा है, उसके और पेज मार्जिन के दरमियान कितनी ब्लैंक स्पेस है, उसको हम इंडेंट कहते हैं। ठीक है, वो ब्लैंक स्पेस इंडेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेक्स्ट में स्टार्ट एट अ लिटिल फार फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन और एंड एट लिटिल बिफोर द राइट मार्जिन। The first line of a paragraph can have an indent different from other line of the paragraph. The first line can be shorter than the other or can be longer than them. देखें जैसे पैराग्राफ में होता है, एक टिपिकल पैराग्राफ जो होता है उसमें फर्स्ट लाइन जो होती है थोड़े आगे से स्टार्ट होती है, तो उसका इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको डिफरेंट रखा जाता है फॉर्मेटिंग के अंदर, और वो लाइन शॉर्टर भी हो सकती है फर्स्ट लाइन और लॉन्गर भी हो सकती है बाकी पैराग्राफ की लाइन से। Indent can be added and changed by using the indent marker. Indent marker are present on the ruler bar as shown in the figure. अब इंडेंटेशन हम चेंज करते हैं पैराग्राफ की इंडेंट मार्कर यूज़ करके। इंडेंट मार्कर जो होते हैं रूलर पे आपको जैसे नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये छोटा जो एरो टाइप बना हुआ है बटन, हैंगिंग इंडेंट है और राइट इंडेंट है। इनको कर लेते हैं पहले। द लेफ्ट indent marker. The left indent marker consists of three parts. The top triangle represents the first line in the paragraph. The lower triangle represents the body of the paragraph. The box below the triangle is used to move the top bottom triangle together. जो लेफ्ट इंडेंट है लेफ्ट साइड पे, वो अगर एक जगह हो तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके आपको 3 पार्ट्स नज़र आएंगे, ये वाला, ये मिला के। अगर ये एक जगह है तो इस पूरे को हम कहेंगे लेफ्ट इंडेंट मार्कर। 3 पार्ट होंगे इसके, एक तो उसका टॉप का ट्रायंगल है, ठीक है, एक उसका बॉटम का ट्रायंगल है, उसके नीचे एक बॉक्स है। ठीक है, अब सो वी कैन से दैट देयर आर 3 इंडेंट मार्कर। 3 इंडेंट मार्कर है हमारे पास, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट। ये हम पढ़ लेते हैं कि इनका क्या क्या काम है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट कंट्रोल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की पोजीशन डिक्लेयर करता है या सेट करता है। द हैंगिंग इंडेंट, दिस वन इज हैंगिंग इंडेंट। द हैंगिंग इंडेंट कंट्रोल लेफ्ट मार्जिन ऑफ ऑल अदर लाइन इन द पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन के अलावा जितनी लाइन है उनकी लेफ्ट इंडेंट मार्कर सेट करता है। राइट इंडेंट कंट्रोल्स राइट मार्जिन ऑफ एवरी लाइन, और राइट इंडेंट जो है ये वाला, इस तमाम लाइनों की फर्स्ट लाइन की इंक्लूडिंग सारी लाइनों की राइट इंडेंट सेट करता है। द इंडेंट कैन बी सेट बाय क्लिकिंग ऑन द इंडेंट मार्कर एंड देन ड्रैगिंग दैम एज डिज़ायर्ड। ठीक है, इंडेंट हम सेट कर सकते हैं, इंडेंट आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंडेंट मार्कर को यूज़ करके इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक इतना ही रखते हैं। थैंक यू।